हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आलापुर फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें प्याज की रोपाई कैसे करनी है तथा इसकी रोपाई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है, खाद कितनी मात्रा में लेनी है। तो सभी चीज़ों के बारे में हम आपको पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों, खेत की तैयारी करते समय हमें जुताई, उसकी 2 गहरी जुताई करवा लेनी है कल्टीवेटर से। और इसके बाद आखिरी जुताई करवाते समय हमें खाद का छिड़काव करना होता है दोस्तों। तो पहले कल्टीवेटर से हम इसकी गहरी जुताई करवा लेंगे। इसके बाद हमें खाद ले लेनी है, जिसमें कि डीएपी 75 किलो होगी, यूरिया 30 किलो, पोटास 50 किलो, सल्फर 10 किलो। रीजेंट ले सकते हैं अगर आपके खेतों में दीमक का प्रकोप रहता है तो आप रीजेंट ले सकते हैं 10 किलो। और गोबर की सड़ी हुई खाद आपके पास उपलब्ध है तो 2 से 3 ट्राली आप उसको ले सकते हैं। इन सभी को खादों को लेकर आपको पूरे खेत में बिखेर देना है और इसके बाद रोटावेटर से इसकी जुताई करवा देनी है। जब खेत की जुताई कंप्लीट हो जाती है तो अब आपको इसमें छोटी छोटी क्यारियां बनानी होती हैं। बहुत लंबी क्यारी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ही छोटी क्यारी होनी चाहिए। मतलब इस हिसाब से होना चाहिए कि आपका जो पानी लगाया जाए तो वो पानी का भराव उसमें ना होने पाए, क्योंकि ज़्यादा अधिक अगर भराव होगा तो फिर इसमें फंगस लगने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। अब जब हमें नर्सरी से पौधे को निकाल के लगाने की तैयारी होती है तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे पौधे लगाने के लिए तैयार हैं। अगर दोस्तों खरीफ सीजन की बात करें तो 6 से 7 सप्ताह बाद हमारी तैयारी हो जाती है पौधों को लगाने की। और रबी के सीजन में 8 से 9 सप्ताह का समय लगता है दोस्तों, तब हमारी नर्सरी तैयार होती है। उस समय जब हम देखेंगे तो हमारे पौधे 15 सेंटीमीटर के आसपास के हो जाते हैं। तो ये समझ लें कि हमारी जो नर्सरी है वो तैयार है लगाने के लिए। तो जब हम अपनी नर्सरी को निकालने जाते हैं दोस्तों तो उस समय हमें देखना चाहिए कि जो हमारी क्यारी है उसमें सूखापन नहीं होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है दोस्तों तो उसमें हमें अपनी क्यारी में पानी डाल देना चाहिए और उसके बाद हमें पौधों को निकालना चाहिए, जिससे कि हमारी जड़ें बराबर उसमें लगी रहें, जड़ें कटने ना पाएँ दोस्तों। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपने पौधे को निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमें पौधे लगाने से पहले उसमें हमें बाविस्टीन दवा की 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लेना चाहिए। और उसको घोल बनाने के बाद 15 से 20 मिनट तक उसकी जड़ को हमें डुबो कर रखना चाहिए और उसके बाद हमें बाहर निकाल लेना चाहिए। अब हमारी जो ये पौध है ये लगाने के लिए तैयार हो चुकी है। हम अगर बाविस्टीन दवा का जो घोल है इसमें अगर हम इसको लगा लेते हैं तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि एक बैंगनी धब्बा रोग जो आता है हमारी फसलों में, वो धब्बा रोग आने नहीं पाएगा दोस्तों। इससे हमें बचाव मिल जाता है दोस्तों। जब हम प्याज के पौधे लगाते हैं दोस्तों तो शाम के समय हमें लगाना चाहिए। इससे ये होता है कि शाम के समय लगाने से हमारी पौधे स्वस्थ रहते हैं, ज़्यादा धूप नहीं होती है उस समय दोस्तों। और जब पौधे हम उखाड़ लें तो उस समय हमें चाहिए कि जो ऊपर से 1/4 हिस्सा होता है ऊपर का, हमको ऊपर से काट देना चाहिए। तो इससे ये होता है कि हमारे पौधे सीधे खड़े हो जाते हैं और उसका जड़ पकड़ने में बड़ा आसानी होता है। नहीं तो हमारे पौधे अगर हम काटेंगे नहीं तो वो गिर जाते हैं और ज़मीन से वो टच हो जाते हैं। तो इसलिए हमें काट देना चाहिए, वो सही फिर खड़े नहीं हो पाते हैं। अब जहाँ तक रोपाई की बात है दोस्तों, तो रोपाई कई विधियों से किया जाता है दोस्तों। कुछ लोग ऐसे रोपाई करते हैं कि जैसे सूखे में रोपाई करते हैं, खुरपी की सहायता से खेत सूखा होता है, क्यारियाँ बना लेते हैं और उसमें एक एक खुरपी की सहायता से खुरपी गाड़ के थोड़ी सी जगह बना के उसमें पौधे को डाल के उसको ढक देते हैं दोस्तों। एक तो ये तरीका होता है और एक तरीका होता है कि इसको मेड़ बना लिया जाता है,
मेड़ बनाने के बाद पौधे लगा दिए जाते हैं। तो ये तरीका होता है। तो इसकी कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं वो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ जिस तरीके से मैं अपनी प्याज की रोपाई करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने खेत की जो क्यारी बनाई है हम उसमें क्यारियों में पानी लगा देते हैं, और पानी लगाने के बाद हम उसी समय उसमें प्याज की रोपाई करना चालू कर देते हैं। और पानी इतना अधिक हमें उसमें नहीं लगा देना है कि पानी भरा रहे, इतना मात्रा में लगाना है कि हमारी प्याज लग जाए और 1-2 घंटे 3 घंटे बाद उसमें का जो पानी है वो पूरी तरीके से सूख जाए। पानी भरा नहीं हमेशा रहना चाहिए। और एक काम इसमें ये करना है कि हम जब अपनी प्याज को लगाते हैं उस समय हमें दूरी का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें इतनी दूरी एक रखनी चाहिए कि जिससे कि हमारी प्याज में जब हमें निराई गुड़ाई करनी हो उस समय हमें कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इतनी हमें नज़दीक भी प्याज नहीं रखनी है जिससे कि हमें निराई गुड़ाई करने में दिक्कत हो। तो हमें एक औसतन उसकी दूरी रखनी है ताकि हमें कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। कि अगर हम पानी लगाने के बाद उसमें रोपाई करते हैं तो जो हमारी प्याज की जड़ें होती हैं इसका विकास बहुत ही तेज़ी से होता है दोस्तों। ये ज़मीन को बहुत ही तेज़ी से पकड़ लेती हैं और इसमें ग्रोथ बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से करने से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।